तो आज है मेरा दूसरा दिन देहरादून में और अप्रोक्स कल 10 बजे समथिंग मैं पहुंच चुका था अपने घर। और मेरे में इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं आगे की वीडियो कंटिन्यू करूं। तो आज के इस ब्लॉग में बाकी वीडियो कंटिन्यू करूंगा। तो अभी उठाऊं, अभी अप्रोक्स बज रहे होंगे, अभी अप्रोक्स बज रहे हैं 9:15। और काफ़ी टाइम से मैं उठ चुका हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। और देखे तो मैं अपने गर्म कपड़े लाया नहीं हूँ इतने, तो ज़्यादा दिन मैं रुक नहीं सकता मेरे को जैसे लगता है, क्योंकि दिल्ली में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। सो दिल्ली में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है जितनी यहाँ मेरे को लग रही है। दोपहर दोपहर से लेके रात तक, सुबह से लेके थोड़ा बहुत शाम तक गर्म रहता है, मतलब थोड़ी बहुत धूप आ जाती है। मगर रात के टाइम देखे तो ठंड हो जाती है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल कंबल में सोना पड़ रहा है, तो जाहिर है ठंडा होगा। तो अभी अच्छी खासी धूप है, तो इस चक्कर में मैं थोड़ा बाहर बैठा हूँ। सो आज देखते हैं क्या क्या वीडियोस बनाते हैं और बनाते हैं। सो ये देख रहे हैं वीडियोस, ये बिजी हैं बहुत। तो पति पत्नी देख रहे हैं वीडियो एक मोबाइल में। जल्दी जल्दी उठ गया, सुबह के 9 बजे के अप्रॉक्स में उठ चुका था। उठने के बाद सीधे मैंने फ्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा गार्डन का व्यू दिखाया, मगर मेरे पास ज़्यादा बताने को चीज़ें नहीं थी। तो मैं अब आया हूँ, तो बाल कटाने आया हूँ। तो इन महाशय को भी कुछ काम नहीं है, मेरी तरह भी ये बिज़ी इतने व्यक्ति हैं कि इनको खुजाने का समय मिल जाता है। तो देहरादून में पहले रहता था, बट अब काफ़ी टाइम बाद मैं वहाँ से निकल चुका और दिल्ली में जॉब करने लगा हूँ। तो देख I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you heard from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you heard, I know you heard. Let it out, just feel it. Let it out, cry it all out to me. When you're down, when your heart stops beating, you got me, you always got me. सो बाल कटाने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा खुला खुला फील हो रहा है। वरना बालों की वजह से ऐसा लगता है कि सर एकदम हेलमेट से कवर हो गया है। सो काफ़ी ज़्यादा खुला है। और आपने देखा होगा अधिक से अधिक दुकानें बंद है, क्योंकि आज संडे में ज़्यादातर दुकानें बंद रहती है। मेरे आने का कारण ये भी था कि मैं काफ़ी टाइम से दिल्ली का खाना खा खा के मैं बोर हो गया था। और अब मेरी मम्मी बेसिकली देखे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है, भले ही चलकोड़ी हो और और सब्जी हो, खिचड़ी हो। गढ़वाली खाने में काफ़ी अच्छा बनाती है, गढ़वाली नहीं, राजमा छोले काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है। और अब दिल्ली में सो मैंने अपने बाल कटा लिए हैं और नहा धो के एकदम फ्रेश होके मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ। और पहले के टाइम मैं अक्सर बाल कटाता था जब हम छोटे थे,
जब हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, मैं और मेरे 2 और भाई काफ़ी छोटे थे, तो तीनों जाते थे नाई की दुकान पे। तब सैलून, हेयर बार ये चीज़ें नहीं होती थी। तब एक ही बंदा था नाई, जिसके पास बरसों की कैंची थी। सुबह से शाम तक वही कैंची यूज़ करता था, और 1-2 कंघी थी जिसको यूज़ करता था। कभी लाइट चली जाती थी तो वो एकदम बाहर अपनी टेबल बिछाई और लग गए काम पे। तो सुबह से शाम तक वो नाई बाल काटता था, और हम तीनों भाइयों की एक ही कटिंग काटता था, जो उसकी फेवरेट थी। ना जाने किस किस की फेवरेट थी। और हमारे पापा अक्सर कहते थे कि एकदम फौजी कटिंग। फौजी कटिंग तो नहीं, मगर बाल काटने के बाद हम मिरंडा कटिंग ज़्यादा लगते थे। तो तीनों भाइयों को अक्सर आसपास के पड़ोस वाले बोलते थे कि मिरंडा कटिंग, पेप्सी कटिंग, कोको कोला कटिंग, कभी कभार कटोरा कटिंग बोलते थे। और कटोरा कटिंग इसलिए बोलते थे क्योंकि इस तरह चढ़ाते थे, कहते थे कि सर पे कटोरा रख के चारों तरफ कैंची चला दिया और कटोरा कटिंग हो गई। आपकी वीडियो क्योंकि हम आपकी मम्मी है, गरीब आदमी है, एक तरफ लकड़ी, इस पे लकड़ी नहीं है। इसमें लकड़ी नहीं है। पति बार गवर्नमेंट जॉब वाले, बेटे 3 नौकरी वाले, इसमें एक डंडा नहीं है। फिर भी चश्मा काम कर रहा है। गरीब आदमी है भैया। 2 दिन धागा बंद के रखा, कुछ धागा टूट गया। काजू का तो आपके पास काजू कहाँ से है? खरीद के लाए, क्योंकि हम चश्मा का डंडा नहीं बना सकते। तो डंडा, अच्छा काजू खा सकते हो मगर डंडा नहीं बना सकते हो। लो हम काजू खाते हैं, बाद में नहीं खाते, बादाम भी खाते हैं, एक बादाम भी खाते हैं हम लोग। क्या होगा इससे? काजू बादाम क्यों खाने चाहिए? चश्मा थोड़ी देर लगाती हूँ, कोई फर्क नहीं है। तो काजू आप बादाम खा के थोड़ा बहुत शेक बनाती हूँ, लेकिन किसमिस भी खा ले। नहीं, थोड़ा सी मीठी ले पकड़। तो घर इसने फ्रीज आपको कोई पूछे ना पूछे, आपकी माता जरूर पूछेगी। अगर आप अपनी माता से दूर हो और अगर पास में, स्वार्थ क्या करते हैं, लेकिन बच्चे नहीं करते, पता। मम्मी कह रही है कि माँ बाप हमेशा निस्वार्थ प्रेम करते हैं, बच्चे नहीं करते, मगर बच्चे नहीं करते। बच्चे अपनी मौज मस्ती में उनकी हमेशा, शादी हो जाती है वो सबको भूल जाते हैं, चाहे कोई भी हो। जिन बच्चों की शादी हो जाती है वो अक्सर बीवियों की सुनते हैं, माताओं की नहीं सुनते। तो माता गई चूल्हे में, माता पिता हमेशा अकेले ही रह जाते हैं। उन्हें अपने पति या अपनी पत्नी के सहारे अपना बुढ़ापा काटना पड़ता है। देखने को जवान, लेकिन देखने को जवान, मगर इनमें नहीं है जान, क्योंकि खा रही है ये अभी भी बुढ़ापे वाला पान। सो ये मेरी हैं दादी, और काफ़ी छोटा था मैं तब दादी को देखा था, मगर उसके बाद मैंने दादी को देखा ही नहीं। क्या आप अपने मम्मी पापा के चाहने वाले हैं? क्या आप अपने मम्मी के आंचल से हमेशा बंधे रहते हैं? क्या आप हमेशा अपने मम्मी पापा की ज़्यादा सुनते हैं क्योंकि और किसी की आवाज़ आती है नहीं? तो जल्दी से जल्दी अपने माँ बाप की सुनो और अपने जानवर जैसे बाल को कैंची के द्वारा कटा डालो। क्योंकि मैं अप्रॉक्स 1 महीने से मैंने बाल नहीं कटाए थे, और अब यहाँ आके मेरे को बाल कटाने पड़ गए। कोई नहीं, घर की खेती है वो तो उगाएगी। अब आप बाकी समझदार हो, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे नन्हे मुन्ने तारे, चांद सितारे, जाके बाल कटाओ, घर वालों की इच्छा पूरी करो, और क्या चाहिए। पापा लगे बैगन तोड़ते हुए, हरे हरे बैगन, अभी बैगन, हाँ मगर इसकी सब्जी अच्छी बनती है। ये रे बैगन, तो यही काफ़ी ज़्यादा सब्जी उगाई है जो हमें दिख नहीं रही, और कुछ कुछ सब्जी दिख जाती है। यहाँ पे चौले भी हो गए।
तो इन भैया ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा बजाने के बाद मुझे लगता था कि मेरे को भी वीडियोस बनानी चाहिए इस बारे में कि कभी ना कभी आपकी किसी ना किसी फंक्शन में इन भैया ने 4 चांद लगा दिए होंगे। तो मुझे भी लगता है कि मात्र कम पैसों में ये गुजारा कैसे करते हैं। मात्र हमारी तरह इन लोगों की ज़्यादा इच्छाएं नहीं होती कि हमें हेलीकॉप्टर भी चाहिए, शिप भी चाहिए, क्रूज़ भी चाहिए, अच्छे कपड़े भी चाहिए, कार भी चाहिए, बाइक भी चाहिए। हमारी तरह इनकी ज़्यादा इच्छाएं नहीं होती। इनकी बस ये इच्छा होती है कि मात्र एक दिन की रोटी का कहीं ना कहीं से गुजारा हो जाए। तो ये ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि हमें लाखों पैसे मिले, करोड़ों पैसे मिले। तो इनका बस इतना ही होता है, आज है तो आज को जीना चाहिए। कल का किसी ने देखा नहीं है कि आने वाला देखे। तो आज के टाइम कुछ ऐसा है कि जो 10 साल बाद का सोचते हैं उनका 1 साल में ही निपट जाते हैं। तो काफ़ी ऐसे ज़्यादा लोग हैं। वायरल हो ना हो मैं तो बनाऊंगा। सो इतना अच्छा खाने के बाद अब मैं चुपचाप जाके सो जाऊंगा। सो जाऊंगा क्योंकि अब इतना अच्छा दाल चावल बना था और दाल चावल खाने के बाद आहा बड़ा मज़ा आ गया। तो अगर आप को लगता है कि आप डिप्रेशन, एंजाइटी, अगर कुछ ऐसा ईटीसी फील कर रहे हैं, ज़्यादातर युवा और आजकल यूथ, टीनेज काफ़ी लोग इन चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। तो जल्दी अपने अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो थोड़ा खुल के उनके साथ वैकेशन पे जाएं। अगर आप अपने दोस्तों या किराए के रूम पे रहते हैं तो जल्दी अपनी फैमिली के पास जाएं। लाइक 15 से 20 दिन अपनी फैमिली, मतलब मम्मी पापा जो भी आपके ख़ास हैं उनके पास जाइए और अपना टाइम स्पेंड करिए, और ताकि आपको उनसे भी कुछ सीखने को मिलेगा, पॉजिटिव वाइब आएगी। तो यही कहना चाहूँगा। तो आजकल अगर आज देखे तो अभी हाल फिलहाल मैं अपने मम्मी पापा के पास आ रखा हूँ तो मेरे को तो काफ़ी अच्छी वाइब आ रही है। तो अगर आप उत्तराखंड जैसे प्लेस में रहते हो और आपके काफ़ी दोस्त अगर वैकेशन मनाने या छुट्टियाँ मनाने आते हैं, जो आजकल टीनेज है जो बोलते हैं कि हम देश बदल देंगे। देश तो बदल नहीं पाओगे, पहले अपनी आदतें बदलो, ठीक है। आदत बदलने का मतलब है कि अगर पहाड़ों पे आ रहे हो, देव स्थल में आ रहे हो तो कृपया दारू दूरू ना पिएं। यह आपकी भलाई के लिए ही बोला जा रहा है। अगर आपको नहीं लगता कि ये भलाई के लिए, तो कृपया, अगर आपको लगता है ये भलाई के लिए नहीं है तो ये देश बदलना, ये गरीब के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो इन चीज़ों के बारे में सोचना और बोलना अपने दोस्तों से शेयर करना बंद कर दो। पहले अपनी आदतों को सुधारो, तब देश सुधारने की बात करो। तो इसीलिए अभी मैं जा रहा हूँ सोने, और बाय बाय। आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, जैसे कि कर रहे होंगे। लाइफ फुल ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, हर चीज़ से भरी पड़ी है और आपकी लगी पड़ी है। तो देखे तो आप हर चीज़ से देखे तो बेसिकली ज़्यादा ही परेशान होंगे। भले ही वो पैसा हो, दोस्तों की टेंशन हो, खुद की टेंशन हो, घर वालों की टेंशन हो, इन सभी प्रॉब्लम्स में आप फंस चुके हो। जैसे कि मछली को फंसाने के लिए एक जाला डालते हैं, उसी प्रकार मछली उससे बाहर नहीं निकल पाती। उसी तरह आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के कारण आप उस प्रॉब्लम्स में फंसे रह जाते हैं। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई ना कोई ऐसा नुस्खा बताऊं जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम छूमंतर छू हो जाए, तो बोल देना 10 से 15 दिन के लिए मेरे को छुट्टी चाहिए और मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड अकेले घूमने विदाउट एनी फ्रेंड। क्योंकि अगर आप दोस्तों के साथ जाओगे तो दोस्तों की संगत आपको अच्छी तरह पता होगी उनकी संगत कैसी होगी। और आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं, शहरी इलाके में अगर आप रह रहे हैं तो ज़्यादातर लोगों की संगत अच्छी नहीं होती। तो अवॉइड करें अपने दोस्तों या किसी को भी ले जाना। और अगर हाल ही में मैंने उत्तराखंड का एक वीडियो देखा था जहाँ गंगा जी के किनारे काफ़ी सारी दारू की बोतल्स ऐसी ही पड़ी हुई थी। तो देखे तो
ज़्यादा दारू की बोतल्स देखी। तो ये वही युवा पीढ़ी है जो अपने देश को बदलने के बारे में कई सारे ज्ञान बयान देता है, मगर चुप रहा तो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज्ञान फैलते हैं, मगर खुद ये सेंसिबल थिंग नहीं लगाते कि आगे बढ़ने के लिए पहले खुद को सुधरना पड़ेगा। तो क्या आप तैयार हो? जल्दी जाके तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर आपको लाइफ में अगर कुछ करना है तो शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। तो अगर आप में खामियां, तो आप दूसरों की खामियां नहीं बता सकते। तो देखें तो ये सबसे बेस्ट वे है, अकेले जाओ बिना किसी अल्कोहलिक या एडिक्शन के कारण, बिना आप ऐसे इलाके में जाओ, आपको मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। भले ही मैं अभी फाइनेंशियली मजबूत नहीं हूँ, तो एक दिन इतना मजबूत होऊंगा कि मेरे को जो जो खामियां लग रही हैं उन खामियों पे सबसे पहले काम करूँगा ना। और देखें तो उत्तराखंड काफ़ी बड़ा है। उत्तराखंड में देखें तो काफ़ी ज़्यादा लोग आके रह रहे हैं। एक तो आप शहर से उठ के आए हो, उत्तराखंड में शहर को बर्बाद कर दिया, उसके बाद उत्तराखंड जाओ अच्छे एनवायरनमेंट में, फिर अच्छे एनवायरनमेंट को तबाह कर दो। इससे बढ़िया तो एक कानून लाओ। साफ सीधी बात, बाहर के लोग उत्तराखंड में आके नहीं रह सकते, क्योंकि इससे नेचर पे काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है।